चलिए हम लोग चलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका मतलब होता क्या है? अकाउंट्स आप जो पढ़ेंगे उसका एक अपना वर्ड्स है। हर जितने भी वस्तु होते हैं, जितना भी फैक्टर्स होता है, उसका एक वर्ड्स है, उसका एक नाम है, उसका एक अर्थ है। उसी चीज को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे चैप्टर का ये है चैप्टर 2 अकाउंट्स का थ्योरी पेपर, थ्योरी सेक्शन में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेखांकन शब्द है। जिसमें पहले है संपत्तियां, एसेट्स। एसेट्स है क्या? हम इससे पहले भी समझा चुके हैं। एसेट्स यह एक व्यापार में उपलब्ध हुए सभी भौतिक या अभौतिक वस्तु जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, एक मूल्य होता है संपत्ति का, ठीक है। एक व्यापार में उपलब्ध कोई भी वस्तु, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, भौतिक मतलब इसे देख सकते हैं, अभौतिक इसे नहीं देख सकते हैं, जिसका कोई मूल्य हो, जिसका वैल्यू लग सकता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। यानी एक व्यवसाय में जितनी भी वस्तु है जिसका कोई वैल्यू होता है, मूल्य होता है, मूल्य में माप सकते हैं, उसे हम एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश संपत्ति है बिजनेस के लिए, लैंड मतलब क्या होता है? भूमि संपत्ति है, बिल्डिंग संपत्ति है, कार संपत्ति है, मशीन संपत्ति है, गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है ख्याति, इज्जत, प्रतिष्ठा। यह अदृश्य होता है, इसको देख नहीं सकते। हम बोल रहे हैं भौतिक या अभौतिक, मतलब देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। तो गुडविल दिखाई नहीं देता है, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति है जो ग्राहकों को अपने तरफ खींच के लाता है। इसका वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, मेरा कोचिंग का कितने का पूंजी होगा? 2000 का पूंजी है, 15 वो डेस्क है तो 15-20 हजार का वो हो जाएगा। 30,000 का मान लो, 30,000 में कोई बोलेगा हम 30,000 देते हैं, कोचिंग हमको दे दीजिए, हम दे देंगे उसको। 50,000 देगा, हम दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहाँ मेन संपत्ति जो मेरा प्रॉपर्टी है वह है गुडविल। क्या है? गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है प्रतिष्ठा। आज 10 साल से मेरा क्लास चल रहा है, स्टूडेंट्स को भरोसा है यहाँ पे जाएंगे तो मेरा अच्छा नंबर आएगा, और वो भरोसा ही मेरे कस्टमर्स को खींच के लाता है। नया नया कोचिंग सब खुलता है, हर साल खुलता है, 10-20 स्टूडेंट खुलता है, साल 2 साल बाद बंद हो जाता है। मेरा 10 साल से चल रहा है, क्योंकि जो बच्चा आता है उसका भाई, चाचा, भतीजा कोई ना कोई यहाँ से पढ़ करके 400-450 नंबर लाया है, उसको विश्वास है। समझ रहे बातों को? तो यही इसे ही हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं इसे? यह अदृश्य संपत्ति होती है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका वैल्यू होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और हो गया ट्रेडमार्क, मतलब होता है व्यापार चिन्ह। ट्रेडमार्क मतलब क्या होता है? व्यापार का चिन्ह होता है। जैसे आप देखते होंगे जूता का, नाइक जूता होता है ना, उसमें ऐसे सही का टिक लगा रहता है, वो उसका व्यापार चिन्ह हो गया। जैसे क्या कहते हैं कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर आएगा, उसमें राम भगवान का फोटो रहेगा, व्यापार चिन्ह हो गया। तो सबका अपना हेलोग्राम होता है, तो वह भी एक संपत्ति होता है। क्योंकि दूसरा कोई कंपनी अगर वह मोहर लगा लेगा तब तो उसके नाम पे डुप्लीकेट सामान बिक जाएगा ना, तो वह क्या होता है? एक प्रकार का संपत्ति। तो संपत्ति आप लोग समझ गए। हर वो वस्तु चाहे भौतिक हो अभौतिक हो, जिसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उससे मतलब नहीं है। अगर उसका कोई वैल्यू है, अगर वह बाजार में बिक सकता है, तो वह संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति 2 प्रकार के होते हैं। संपत्ति 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गैर चालू संपत्ति, इन्हें तो बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स या इसी को बोलते हैं दीर्घकालीन संपत्ति, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। देखिए, वे सभी संपत्तियां जो 1 वर्ष से अधिक समय तक व्यापार में रहती है, गैर चालू संपत्ति कहलाती है। और यह भी 2 प्रकार की होती है। वे सभी संपत्ति जो व्यापार में 1 साल से अधिक रहती है, जैसे ये पोडियम मेरे पास 10 साल से, इन्वर्टर मेरे पास 5 साल से है, तो यह क्या होगा? लॉन्ग टर्म एसेट्स होगा, नॉन करेंट एसेट्स होगा। क्या होगा ये? बिल्डिंग्स कई साल तक रहता है ना, नॉन करेंट। लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या होता है? कई साल तक रहता है ना, नॉन करेंट एसेट्स होता है, ठीक है। देखिए, इसमें होता है मूर्त संपत्ति। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जिसको हम आंख से देख सकते हैं उसे बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। जैसे जिस संपत्ति को आंख से देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड, जमीन को देख सकते हैं, बिल्डिंग्स को देख सकते हैं, मशीन्स को देख सकते हैं, यह सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स। क्लियर? दूसरा है अमूर्त संपत्ति, इनटेंजिबल एसेट्स।
जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन उसका वैल्यू होता है। देखिए इंटेंजिबल वे सभी संपत्ति जिसे आंख से नहीं देख सकते हैं परंतु इसका मूल्य होता है, इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुडविल अभी समझाए हैं, प्रतिष्ठा गुडविल दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका वैल्यू होता है। पेटेंट मतलब होता है एकस्व, पेटेंट मतलब क्या होता है एकस्व। जैसे अब ये पेटेंट क्या होता है, जब कोई किसी का वह उतारने में नहीं हो तुमको तक पेटेंट्स क्या होता है, तो जब कोई किसी का खोज करता है ना, इन्वेंशन जब करता है, जैसे मेट्रो ट्रेन को जापान ने खोजा, तो मेट्रो ट्रेन दुनिया में कई देशों में चलता है, भारत में भी चलता है, लेकिन भारत में से भी एक हिस्सा उसको जाता है। जो जिस चीज का खोज करता है, रिसर्च करता है, उसको कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें से जाता है, उसे बोलते हैं पेटेंट एकस्व। क्या बोलते हैं? कोई उसका चोरी नहीं कर सकता है, नकल नहीं कर सकता है, तो एक तरह से उसको कुछ हिस्सा जाता है तो उसके लिए संपत्ति न हुआ जी, उससे वो कमाता है ना। हम जिस वस्तु से जिस वस्तु से कोई चीज कमाते हैं वो हमारे लिए संपत्ति हुआ, ठीक है। तो ये हो गया कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब होता है नकल, कॉपीराइट नकल का अधिकार। जैसे मैं अगर कोई बुक लिखूंगा तो मेरा कोई कॉपी फोटो कॉपी करके किताब नहीं चला सकता, उस पर केस हो जाएगा, यह मेरा प्रॉपर्टी है। अगर छपेगा तो मुझको उसमें से कमीशन आएगा। जितना राइटर है ना, राइटर खुद नहीं छापता है, वो किताब लिख के छोड़ दिया, और जो प्रकाशन वाला उसका किताब लेकर के छापता है, मार्केट में बेचता है, तो कुछ परसेंटेज फिक्स होता है जो वह देगा किसको, किताब लिखने वाले राइटर्स को, उसे बोलते हैं कॉपीराइट। दूसरा अगर कॉपी करेगा तो केस हो जाएगा उस पर। ये भी एक संपत्ति है ना जी, उससे हमको इनकम ना आता है। हर वो वस्तु जिससे हम पैसा कमाते हैं मेरी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। तो ये हो गया हमारा टेंजिबल एसेट्स। चलिए अब आते हैं, पहला हो गया गैर चालू संपत्ति ना, नॉन करेंट एसेट्स। दूसरा है चालू संपत्ति, करेंट एसेट्स। दूसरा है हमारा चालू संपत्ति, करेंट एसेट्स। बोला वे संपत्ति जो 12 महीने के अंदर नगद में परिवर्तित हो जाते हैं, चालू संपत्ति कहलाती है। वो ऐसा संपत्ति जो 12 महीना के अंदर बिक करके फिर से कैश बन जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? करेंट एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कैश खुद एसेट है, तो डेली जाता है आता है, तुरंत परिवर्तित होता है, करेंट एसेट्स है। बैंक में पैसा डालते हैं निकालते हैं, करेंट एसेट्स है। डेटर्स, देनदार क्या होता है? जो व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं उसे देनदार कहते हैं। तो उधार हम 1 साल के लिए बेचते हैं क्या? 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन के लिए तो बेचते हैं, पैसा आता है जाता है, इसीलिए कौन सा एसेट है? करेंट एसेट। कौन सा एसेट? बिल्स रिसीवेबल। ये भी डेटर की तरह होता है, चैप्टर में समझाएंगे। एडवांस एक्सपेंसेस, कोई खर्चा हम कहीं पे एडवांस किए हैं, अगर हम काम नहीं करेगा तो हमको तुरंत वापस कर देता है, तो यह भी होता है हमारा करेंट एसेट। ठीक है, तो एसेट्स 2 प्रकार का हो गया, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। 12 महीना से लंबे समय के लिए कोई संपत्ति रहेगा, नॉन करेंट एसेट्स होगा। 12 महीना से कम समय के लिए कोई संपत्ति रहेगा, करेंट एसेट्स होगा। इज इट क्लियर? दूसरा है लायबिलिटी, दायित्व। दायित्व का अर्थ दूसरे को दे धन से है, अर्थात वह धन जो मेरे ऊपर किसी का बाकी है, जो मुझे देने हैं, दायित्व कहलाती है। जैसे लोन, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेवर, आउटस्टैंडिंग। दायित्व का मतलब होता है देना है, देना है तो दायित्व है। किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा मेरे ऊपर बाकी है तो मैं उसको दूंगा ना, देना है तो दायित्व है। ठीक है, देना है तो दायित्व। जैसे बैंक लोन है, क्या कहते हैं कि क्रेडिटर्स भी दायित्व है, बहुत सारा दायित्व होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब यह भी 2 प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में 12 महीने से अधिक समय का जो कर्ज होता है, मतलब वैसा लोन या वैसा कर्ज जो हम 12 महीने से अधिक समय के लिए रखते हैं अपने पास, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? और वैसा लायबिलिटीज जो 12 महीने से कम समय के अंदर हमको भुगतान करना पड़ता है, यानी 12 महीने से कम समय के लिए हम कर्ज लेते हैं, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज।
देखिए पहला हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो हम यहाँ देख चुके हैं। जैसे बैंक लोन होता है, कई सालों के लिए होता है। डिवेंचर 20 साल 15 साल के लिए होता है कंपनी में। इसका बॉन्ड्स होता है। पूछ रहा था बॉन्ड्स क्या है। जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वह बॉन्ड्स एक कागज बॉन्ड पेपर बना के मार्केट में बेचती है, ठीक है। अब वह बॉन्ड्स हम प्रूफ की तरह रख लेते हैं, हम उसको पैसा देते हैं, तो यह भी हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होता है, ठीक है। इसके बाद है अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार समझा देते हैं। वह दायित्व जो 12 महीने से कम अवधि से संबंधित हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाता है। 12 महीने से कम। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा, जैसे रूम रेंट है, हम बाकी रखे हैं 2 महीना का, तो क्या 1 साल तक रखेंगे? 5 दिन में 10 दिन में देना पड़ेगा ना, ये करेंट लायबिलिटीज है। इसके बाद है क्रेडिटर्स, मतलब लेनदार। लेनदार का ठीक उल्टा, उधारी बेचते हैं तो उसे डेटर बोलेंगे, और उधारी खरीदेंगे तो उसे क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उधारी हम खरीदेंगे तो 1 साल बाद थोड़ी पैसा देंगे, 10-5 दिन महीना दिन के लिए लेते हैं। बिल्स पेबल, वैसा बिल जो दूसरे को पे करना है, वैसा बिल जो दूसरे को पे क्रेडिट है ना। यस सर। बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक में मेरा जितना पैसा है, हमारा अगर साख अच्छा रहेगा तो उससे ज्यादा भी हम निकाल सकते हैं। तो ज्यादा निकाले तो ओवरड्राफ्ट, क्या बोलते हैं उसको? ओवरड्राफ्ट। तो ये भी मेरा करंट लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज बराबर फॉर्मूला होता है एसेट माइनस कैपिटल। क्या होता है? एसेट माइनस, यानी संपत्ति में से हम कैपिटल घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये हो गया आपका लायबिलिटी क्लियर। लायबिलिटी समझ में आया सभी को? आगे पूंजी क्या है? कैपिटल। देखिए कैपिटल का मतलब होता है एक व्यापार का मालिक अपने व्यवसाय में जितना धन लगाता है, जितना संपत्ति लगाता है, सभी कैपिटल कहलाता है। जैसे मैंने इस क्लास में इन्वर्टर लगाया, कैश लगाया, पोडियम लगाया, बेंच डेस्क लगाया, फैन लगाया, अगर मान लो हमको 1 लाख पड़ गया तो ये सभी को जोड़ देंगे, ये मेरा कैपिटल है। कोई बिजनेस खोला, क्या कहते हैं, फैन लगाया, कूलर लगाया, एसी लगाया, फ्रिज लगाया, प्रोडक्ट खरीदा, मतलब एक व्यवसाय में आपका जितना पैसा लगेगा सभी कैपिटल है। सभी क्या है? जो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि राम ने 50,000 नगद तथा मशीन 2 लाख का व्यापार प्रारंभ किया, उसकी पूंजी कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। 2 लाख का हो गया मशीन और 50,000 कैश। और पूंजी भी 2 प्रकार के होते हैं। पूंजी भी 2 प्रकार। स्थिर पूंजी, एक व्यापार में कुल पूंजी का वह भाग जो अस्थायी संपत्ति क्रय करने में प्रयोग होता है, उसे फिक्स कैपिटल। अस्थायी संपत्ति आप जानते हैं ना, पहले पढ़े हैं, मशीन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जमीन हो गया, यानी वैसा पूंजी जो हम लगाते हैं और फंस जाता है 1 साल से अधिक समय के लिए, उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। और दूसरा है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। व्यवसाय को डेली चलाने के लिए जो पूंजी लगता है उसे बोलते हैं कार्यशील पूंजी। जैसे मान लो हमने बिजनेस खोला, कपड़े का दुकान, जिसमें मैंने फैन लगाया, रूम बना लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, अच्छे से रैक वैक बना करके, काउंटर वाउंटर बना करके मैंने एक दुकान खोल लिया, ठीक है। मेरा 20 लाख लग गया उसमें। इसके बाद मैंने 20 लाख उसमें लगाया, जिससे माल लाया, एगो गाड़ी खरीदा, चला, 20 लाख के लिए। तो जो पैसा फंस गया और वर्षों तक फंसा रहेगा उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल, ठीक। अब मैंने कपड़ा खरीद के लाया, आज खरीदा, 10 दिन बाद बिक गया, फिर पैसा आ गया, फिर खरीदा, फिर बिक गया, फिर खर्चा आ गया, ठीक है। तो जो पैसा बार बार परिवर्तित होता रहा था उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? उससे मेरा बिजनेस चलता है। हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को चलाने में जो पूंजी लगता है उसे वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जो स्थिर पैसा फंस जाता है जिसमें उसे हम फिक्स कैपिटल। क्लियर? फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस। ये था अकाउंटिंग वर्ड्स। फिर हम अगले क्लास में देंगे कम से कम 20 अकाउंटिंग वर्ड्स है, 20-25, जिससे पूरा एकदम कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा।